आज भी देखिएगा, आप अगर कोई जमीन खरीदिएगा तो उसमें आपको ना मोटेशन कराना पड़ेगा। अभी फ्यूचर में आप लोग खरीदिएगा तो दोनों ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्री जिस दिन कराते हैं उस दिन जमीन आपकी हो गई, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट में अभी नाम किसका चल रहा है? पुरान का। एगो आदमी को हम लोग बचाए थे ऐसे ही, वो ससुरा 1994 से टैक्स से नहीं दिया था। अगर वो जमीन खरीदता उसको टैक्स कहाँ से देना था? अब सरकारी कर्मचारी यहाँ कमाना चालू करते हैं। वो यहाँ बैठने के लिए हर साल दिसंबर महीने में 34 लाख रुपया दे के अपना ट्रांसफर कराया है। आज भी देखिएगा, आप अगर कोई जमीन खरीदिएगा तो उसमें आपको ना मोटेशन कराना पड़ेगा, जिसको दाखिल खारिज बोलते हैं। क्या कहते हैं? दाखिल खारिज। मोटेशन कराना पड़ता है कि मतलब जैसे आपने कोई जमीन खरीद लिया तो उसमें दो चीजें होती हैं। ये कोई जमीन का टुकड़ा था, ऐसे ऐसे जमीन था, आपने प्लॉट नंबर 1 खरीद लिया, ठीक है। अब प्लॉट नंबर 1 मान के चलिए रमेश के पास था। किसके पास था? रमेश के पास था। अब इस रमेश से आपने खरीद लिया, मंगरू खरीद लिया। रमेश से किसने खरीदा? मंगरू ने खरीद लिया। अब इसमें दो चीजें होंगी। पहली, मंगरू को दो चीजें करना पड़ेगा कि जमीन अपने नाम पे कराना होगा। तो जमीन अपने नाम पे कराएगा तो उसे कहेंगे रजिस्ट्री। क्या होता है? रजिस्ट्री। तो में पट्टा होता, उसमें क्या होता था? पट्टा से ससुरी, पट्टा एवं कबूलियत, पट्टा एवं कबूल। अब रजिस्ट्री हो गई। तो रजिस्ट्री के लिए अब ये जमीन रमेश की नहीं रही, अब ये जमीन किसकी हो गई? लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट अलग होता है, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट अलग है। तो जमीन के डिपार्टमेंट से तो रमेश का नाम कट गया, लेकिन टैक्स अभी भी कौन दे रहा है? रमेश। क्योंकि टैक्स हर महीने थोड़े जाता है, तो साल का साल लेता है टैक्स। तो फिक्स होता है कि भाई हर साल हम आपसे लेंगे। और रजिस्ट्री हर 365 दिन चलता है, संडे छोड़ के। अगर कोई छुट्टी का दिन नहीं तो रजिस्ट्री ऑफिस खुली। अब मन करेगा धाए दे रहा मैं, मंगरू उठा के फेकन को बेच देगा, किसी को बेच दे। नहीं समझ में आ गया? अब क्या करिएगा? टैक्स डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? टैक्स। और टैक्स डिपार्टमेंट में जाके आपको ये रजिस्ट्री पेपर का एक कॉपी जमा करना पड़ेगा। देखिए साहब, रमेश ने इस जमीन को अब बेच दिया। अब टैक्स डिपार्टमेंट से रमेश का नाम को खारिज कीजिए, रमेश के नाम को खारिज कीजिए, अब मेरे नाम को दाखिल कीजिए। तो दाखिल खारिज माने हमारा नाम को क्या कीजिए? दाखिल कीजिए, और उसके नाम को खारिज कीजिए। माने भैया ओकर अब नाम काट दो। दो चीजें होती है जमीन में। अभी फ्यूचर में आप लोग खरीदिएगा तो दोनों ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्री जिस दिन कराते हैं उस दिन जमीन आपकी हो गई, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट में अभी नाम किसका चल रहा है? पुरान का। तब वो कहेगा ठीक है, हमको इसके लिए आप 40 दिन का समय दीजिए। 40 दिन का एक विंडो पीरियड होता है, जिसमें वो 40-45 दिन, 1.5 महीना लेता है प्रोसेस में। फिर उससे रिकॉल होता है क्या तुमने सच में जमीन बेची है, क्या खिला दीजिएगा। तो कोई रिकॉल उकॉल नहीं होता है, उसका पैसा लगता है 2-4 हजार रुपया। खिला दीजिएगा ना तो नीचे सब बिल बांट के अपना व्यवस्था कर लेता है। अच्छा, उसका नाम का चढ़ जाता है। 50,000 रुपया लेता है। जमीन तगड़ा खरीदाया होगा तुम्हारे घर, फीस ज्यादा लोग क्या इकट्ठा खरीदाया था? 7 धूर में 50 लिखाई लगल होगा, कोटेशन में ले लिया था। विवादित जमीन था क्या? रिजेक्ट कर दिया, गड़बड़ है तब ऊपर। अच्छा देखिए, एक बार और क्या झमेला होता है, समझिएगा ध्यान से। अब आप गए, रमेश निकला होशियार, जमीन बेच दिया। जमीन तो बेच दिया, आप गए कहने की, देखिए रजिस्ट्री पेपर ले गए, क्योंकि अब तो रजिस्ट्री पेपर मिल गया, जमा किए यहाँ पर लैंड डिपार्टमेंट में। क्या वो आपके लिए बैठा है टैक्स डिपार्टमेंट की? उसको बहुत काम है, बहुत काम है, तो मिनिमम टाइम करेगा भैया, आप 40 दिन तो लेंगे। अब जब वहां गए तो टैक्स डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्री पेपर लिया, यहाँ भैया रमेश ने बेचा है मंगरू को, मंगरू भाई आए हैं कि उनका नाम को खारिज कीजिए, मेरे नाम को जोड़िए। अब पता चला भाई 20,000 रुपया पहले से टैक्स बकाया रख ले है। लो, अब का रमेश बेचने टैक्स देने वाला है। अब कौन ची का? वो कहेगा ठीक है, जमीन में ताला मार दीजिए, सरकार आए कोड़ दे जेसीबी से, हम नहीं देंगे, क्योंकि उसका काम अब निपट गया। अब बेचारा ये जो है मंगरू, एक नाम तब तक नहीं चढ़ेगा ना जब तक वो 20,000 रुपया ये अपने जेब से ना भरे। एगो आदमी को हम लोग बचाए थे ऐसे ही, कहा कि सर जमीन उमीन खरीदे, हम लोग के पास आया तो हम लोग तो वकील उकील है नहीं, लेकिन बताएं उस ससुरा 1994 से टैक्स से नहीं दिया था। जो जमीन खरीद रहा था ना, उस जमीन का वो इतना पुराना टैक्स बाकी रह गया, तो उस पर नोटिस आ रहा था, नोटिस पे नोटिस। लेकिन वो आदमी को जमीन बेचना था, कहता जो हम देवे नहीं करेंगे। हम सरकारी डिपार्टमेंट इतना लंबा टैक्स बाकी रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लेट लतीफी गवर्नमेंट में कितना होता है, कुछ पैसा वैसा खिला के नहीं। अगर वो जमीन खरीदता उसको टैक्स कहाँ से देना था? 1994 से। तब उसको कहा गया कि ते कहो उसी से जिससे खरीद रहा है कि ते पहले अपना टैक्स क्लियर कर, तब हमको दे। समझ गया? तो दाखिल खारिज को मोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटे
अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मोटेशन। रजिस्ट्री में तो समझ में आ गया कि रजिस्ट्री में नाम आपका हो गया तो टैक्स डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिक जुड़ेगा। हाँ नहीं, अब सरकारी कर्मचारी यहाँ कमाना चालू करते हैं क्योंकि रजिस्ट्री हो जाएगा और मोटेशन नहीं होगा, आएगा तो क्लेमो ठोक देगा। कई बार विवाद में फंसा देते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ नाम तो जुड़ जाएगा हमारा, आपका कोई दिक्कत नहीं, नाम खारिज हो जाएगा, आपका नाम दाखिल हो जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधी जी का दर्शन कब होगा? पहले पैसा। अब वो आपसे सरकारी कर्मचारी आपको डर दिखा के रिश्वत लेता है, समझे? अब जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा आपका धक धक हुआ रहेगा, जब तक मोटेशन नहीं हो जाएगा, अरे बाप बाप काम हुआ, अरे बाप बाप अब क्या करें? यहाँ पे कहेगा हम तो अभी जांच बैठाएंगे, और जांच बैठाएगा, उस पर नोटिस चिपकाएगा ये जमीन बेच दी गई है, किसी को आपत्ति तो नहीं है। अच्छा आपत्ति होगा तो रिसीव कर लेगा, हाँ भैया आपको क्या समस्या है, अब पैसा नहीं खिलाइएगा ना तो अपने एगो आदमी से आपत्ति ठोकवा देगा, क्या आपत्ति, हमारे यहाँ आओ, एगो आपत्ति डाल दो, नोटिस डाल दो कि ये जमीन में कोई दिक्कत है। तो नहीं तो मांगे 50,000 रुपया नहीं दिया, आप 60,000 दो, नहीं समझे? कमाने का जरिया। ऐसा नहीं है कि इनसे ये लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं है, इससे कमाई होती है मेन ऊपर के लोगों। यहाँ जो मोटेशन के लिए बैठा है सब रजिस्ट्रार, वो यहाँ बैठने के लिए हर साल दिसंबर महीने में 34 लाख रुपया दे के अपना ट्रांसफर कराया है। ये खुलेआम रेट है, 35 लाख चल रहा है। डायरेक्ट अगर आपका किसी से परिचय है तब, और अगर डायरेक्ट जाएंगे तो 50 लाख का रेट है। मान के चलिए आपको रजिस्ट्री करने वाला सब रजिस्ट्रार बनना है मोतिहारी में, और आप अभी मुंगेर में हैं, आपको देना पड़ेगा डायरेक्ट अगर आएंगे तो 50 लाख, और ऐसे किसी सोर्स पर जाएंगे 35 लाख, तो आपको 1 साल के लिए वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बताओ भैया तुम्हारा सैलरी की है साइड में, सबसे महंगा रेट अभी चलता है दानापुर रजिस्ट्री का, वहाँ डेली 200 फ्लैट रजिस्ट्री होता है। सबसे देर जमीन बिक्री कहाँ होती है? पटने में होती है, धनाधन होता है, उसका रेट अलग है, 1 करोड़। आगे बढ़े, उसका अलग रेट है। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं बाबू? आज आप यहाँ बैठे हो, कल को आप पीसीएस अधिकारी हो गए, यही सब पोस्टवा मिलेगा, तब बताता है सर हम लोग यही पढ़े हुए लोग, हम लोग का ऑफर ऐसे आता है, इतना मिलना चाहिए, भू राजस्व विभाग में इधर से उधर चलिए, नहीं समझे? अब आप बताइए 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा के दानापुर में आ रहा है, ऊपर रजिस्ट्री आपके मोटेशन फ्री में कर देगा। अब उसको पता है कि हमारे यहाँ 200 रजिस्ट्री पर डे हो रहा है। कितना हो रहा है? 200। एक रजिस्ट्री पे उसको पकड़ के मोटा मोटी 20,000 मारेगा, मिनिमम 20,000 दे दिया तो खुश होके जाएंगे, अरे बहुत हो गया हो, 20,000 में बहुत हो गया। देखो 2 दूनी 4, कै को 0, 1 2 3 4 5 6, 40 लाख कितना दिन में? पर डे तो 65। अब 300 गुणा करो, संडे छोड़ दो, 300 तो 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, आए को 0, 120 करोड़। कितना करोड़ हो गया रजिस्ट्री? आगे बढ़े नहीं आगे बढ़े। करप्शन ऐसे नहीं होता है ना, करप्शन एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से होता है, नीचे से ऊपर तक सबको मिला होता है, चेंज ही नहीं करेंगे। करप्शन से प्रॉब्लम आपको है, पॉलिटिशियंस को नहीं। और चेंज किसको करना है? पॉलिटिशियन। करप्शन से किसको प्रॉब्लम? आपके पास पावर नहीं है। जिनके पास पावर है दे एंजॉय करप्शन, मेन प्रॉब्लम यही आती है। किसी को दिक्कत? अब मांसाहारी से कहिएगा मीट मुर्गा की दुकान बंद करा दे, कहेगा ये क्या बात है, एनिमल प्रोटीन, सीधे क्या बोलेगा? एनिमल प्रोटीन। समझा रहा है आप लोग को? 120 करोड़ समझ आ रहा है? बहुत नॉर्मल बात बोले हम, ये बहुत नॉर्मल। हम 20,000 रुपया पर रजिस्ट्री जोड़े हैं, अपनी 50,000 दी है, अभी 8 धूर का थी, 25,000 दी है, 25,000 बाकी छोड़ दी, अब फंसा दिया वो, 1 साल से फंसा दिया, अब तुमको बाकी बचल का 25,000 देना पड़ेगा, 1 साल में बर्बाद हो गया वो। उन लोगों ने नहीं, देखो जितने सरकारी कर्मचारी हैं जो करप्ट है, अगर आप ईमानदारी की बात कीजिएगा ना तो सब मिल के शाम में एक मीटिंग करेगा चाय के, ढेर कानून बनते जा रहा है, इसको इतना क्रश करो, इतना टॉर्चर करो कि 10 आदमी को बोले बाकी का हिम्मत तो टूट जाए। आप जाइएगा इस पे करना है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक है। और जो 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे के अपना ट्रांसफर करा दिया होगा, कोई कुछ कर लेगा? इतना हिम्मत है कोई कुछ कर? भ्रष्टाचार उतना, ऐसा कोई चेन उनकी तरह नहीं है। जिनको भ्रष्टाचार से दिक्कत है उनके पास पावर नहीं है, बस जिनके पास पावर है उनके पास भ्रष्टाचार का शेयर है, ये दिक्कत नहीं होता। कभी भी मांसाहारी इंसान मुर्गा अंडा का दुकान बंद कराएगा? नहीं कराएगा। कभी देखो किसी मांसाहारी को बोलने जीव हत्या पाप है, बेचारा कैसे मांसाहारी से सावन काटता है 1 महीना हुए जानता है, 20-22 दिन के बाद एक पैर पे नाचने लगता है, अरे बाप हो बाप, घास फूस खा के बड़ी दिन हो गई लो परेशान हो जाता है उसे।